बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग करके आप लोग डेली के अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूं जिसको अगर आप लोग समझ के यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप लोगों को अगर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है ना, डिफिकल्ट लगती है, आप लोगों को लगता है यार ट्रेडिंग तो हमारे बस की बात ही नहीं है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, किस तरीके से आपको फायदा होगा। स्पॉट ट्रेडिंग सिंपल वर्ड्स के अंदर है कि आपने कॉइन को लो रेट पे बाई किया, हाई रेट के ऊपर सेल किया तो आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। और मजे की बात पता है कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने डेली कौन से कॉइन्स के ऊपर जो है स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, कौन से कॉइन बेस्ट होते हैं जिनके ऊपर आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। इस वीडियो को अगर कोई छोटा बच्चा भी देख रहा होगा तो डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा। तो वीडियो को आप लोगों ने अभी से सेव कर लेना है ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो लाजमी फॉलो कर लेना। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन कर लेना। अब आप लोगों को कॉइन का समझ नहीं आ रहा कि हम किस कॉइन को बाय करें, कॉइन की सिलेक्शन किस तरह से करनी है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आ चुका हूं गूगल के ऊपर। यहाँ से मैंने सर्च किया कॉइन मार्केट कैप। आपने कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट को भी ओपन कर लेना। इसका ऐप भी है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और ये ऐप होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस ऐप के ऊपर आपको टोटल क्रिप्टो करेंसी, जितनी भी ग्लोबल क्रिप्टो करेंसीज है उनका डेटा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो नंबर 1 के ऊपर हमें बिटकॉइन देखने को मिला, नंबर 2 के ऊपर इथेरियम देखने को मिला, फिर एक्सआर भी देखने को मिला, बीएनबी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आपको टॉप 20 कॉइन्स देखने को मिल रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो टॉप 20 कॉइन्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखो शिप तक जो है ना हमें टॉप 20 कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक कॉइन आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन आपको पता है कि स्पॉट ट्रेडिंग से प्रॉफिट स्लो होता है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कम कैपिटल है, $50 है, $100 है, $200 है। तो वो क्या करें, $1 से जो अंडर वैल्यू कॉइन होता है ना उनके अंदर ट्रेड्स करना। लेट्स सपोज जैसा कि एडीए कॉइन है, डॉज कॉइन है, एचबार कॉइन है, पेपे कॉइन है, जिनकी प्राइस $1 से कम है। अब अगर आप लोग 50 या $100 का बिटकॉइन बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक बिटकॉइन की जो प्राइस है तकरीबन $84,000 है। तो यहाँ पर जितने कॉइन है जो $1 से कम वैल्यू वाले कॉइन है वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगे। अब मैंने आप लोगों के साथ टॉप के 20 कॉइन्स ही क्यों रेकमेंड किया, तो भाई नंबर 1 जो कॉइन है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन के बाद दूसरे कॉइन्स हैं। बिटकॉइन फादर ऑफ द क्रिप्टो है। बिटकॉइन अगर 1% ऊपर जाएगा ना तो दूसरे कॉइन्स भी देखकर बिटकॉइन को ऊपर जाएंगे। और जो टॉप के 20 कॉइन्स होते हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलती है, वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बिल्कुल सेफ जो है ना प्रॉफिट होगा, मींस कि आपको लॉस के चांसेस कम होंगे और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि टॉप के कॉइन्स से बिटकॉइन परफॉर्म करेगा तो उसको देख के ये कॉइन्स भी परफॉर्म करेंगे। बाकी आई होप्स हो कि यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब यहाँ से मैं कोई भी एक कॉइन रैंडमली सिलेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ से मैंने एडीए कॉइन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आ चुका हूँ बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देखोगे मैंने एडीए कॉइन को सर्च किया हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एडीए कॉइन को बाय करूँ या सेल करूँ। राइट नाउ यहाँ पर मैं आप लोगों को एक प्रूफ दिखाता चलूँ। एडीए कॉइन का जो 24 घंटे पहले का लो था $0.767 था और 24 घंटे का जो हाई देखने को मिला 0.82 देखने को मिला। लेट्स सपोज अगर आप में से किसी ने 24 घंटे पहले जो है 0.76 के ऊपर एडीए कॉइन को बाय किया तो $100 का, और जो इसका हमें हाई देखने को मिला 0.82 का हाई देखने को मिला। $100 के अगर हमने कॉइन बाय किए होते 0.76 के ऊपर और इसकी प्राइस 24 घंटों के अंदर 0.82 के ऊपर गई है, तकरीबन हमें $100 के ऊपर $60 का प्रॉफिट हो जाता, $7 का प्रॉफिट हो जाता जस्ट फॉर स्पॉट ट्रेडिंग से। तो भाई ये है स्पॉट ट्रेडिंग की पावर अगर आप लोग जो है ना टॉप के कॉइन्स के ऊपर स्पॉट ट्रेड करते हो। लेकिन अब हमें पता किस तरह से लगेगा कि भाई हमने एडीए कॉइन को किस प्राइस के ऊपर बाय करना है। तो अब यहाँ से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो के ऊपर तवज्जो रखनी है। मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग ऐप के ऊपर। आपने इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप के ऊपर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से जो है ना कॉइन का एनालिसिस कर सकते हो, कॉइन ने अप जाना है या डाउन जाना है। तो आपने ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखो मैंने एडीए कॉइन का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है। आपने कोई भी कॉइन सिलेक्ट किया हो, सिंपल जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपने इस मेथड को समझ लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार्ट पैटर्न हमारे सामने प्रॉपर क्लीन है, लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इस कॉइन के साथ क्या करें, बाय करें या सेल करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आप लोगों ने टाइम फ्रेम जो यूज करना है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम यूज किए जाते हैं। आप लोग टाइम फ्रेम यूज करोगे 4 आवर का या 1 आवर का। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर इस स्ट्रेटजी को यूज करोगे तो आप लोगों ने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना है। और स्पॉट ट्रेडिंग से प्रॉफिट भी आप लोगों को स्लो ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी कॉइन बाय किया आपको 10 से 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने कुछ घंटों के लिए कॉइन को बाय करना है। फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटों के लिए कॉइन को बाय किया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको काफी दिनों तक भी जो है ना कॉइन को होल्ड करना पड़ जाता है। तो अब आपको स्ट्रेटजी को समझना है। स्ट्रेटजी को समझने के लिए आप लोगों को नीचे की साइड पे एक बटन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल पेंसिल के बराबर के अंदर जो है आपको ये आइकन देखने को मिल रहा है। आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये जो आपको आइकन देखने को मिल रहा है सिंपल आपने यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है, आपने इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। क्या सर्च करना है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर देखो मैंने सर्च किया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो हमारे सामने आ चुका है इंडिकेटर। अब ये जो इंडिकेटर देखने को मिला इसको मैंने फेवरेट लिस्ट के अंदर भी ऐड किया
किया हुआ है। सिंपल आपने करना है कि ये जो इंडिकेटर देखने को मिल रहा है आपने यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा और ये जो इंडिकेटर है टोटल फ्री है, पेड इंडिकेटर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। देखने में इंडिकेटर काफी अजीब सा लग रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि इस इंडिकेटर से हमें क्या फायदा होगा। लेकिन अब आपको जो है इस इंडिकेटर की सेटिंग करनी है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, मींस कि हमारा इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। अब आप लोगों ने करना है क्या, जो आपको लाइन देखने को मिल रही है इसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक करोगे तो सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपके सामने सेटिंग्स नहीं ओपन होती तो आपको ऊपर की साइड पे इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है EMA9। अब यहाँ पर जो आपको सेटिंग वाला बटन देखने को मिल रहा है आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सिंपल आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब ये जो सेटिंग है ना आपने इसको गौर से समझना। यहाँ पर स्टाइल के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ब्लू कलर, EMA का ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। जस्ट आपने यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने कलर कौन सा सिलेक्ट करना है, रेड कलर सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमें जो है सेलिंग का सिग्नल प्रोवाइड करेगा। हमने रेड कलर के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही रेड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो रेड कलर सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप लोगों को थिकनेस देखने को मिल रही है, मींस के जो लाइन हमें पतली देखने को मिल रही थी उसको हम मोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को साइजिंग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि हमें जो है ना EMA की लाइन जो है ना सही तरह नजर आए। यहाँ पर देखो लाइन हमारी जो है ना रेड हो चुकी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है इनपुट। अब सारा कमाल ही इनपुट का है। आपने इनपुट के अंदर आ जाना। इनपुट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है लेंथ। आपने इस लेंथ को चेंज कर देना। अभी हमें लेंथ क्या देखने को मिल रही है, 9 देखने को मिल रही है, तो हम इस लेंथ को कर देते हैं 20। हमने इस लेंथ को 20 किया। 20 करने के बाद यहाँ पर जो आप लोगों को बटन देखने को मिल रहा है ओके का, आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो लाइन हमें ब्लू कलर की देखने को मिल रही थी वो रेड के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। अब ये लाइन हमें क्या सिग्नल प्रोवाइड करेगी कि कॉइन को आपने सेल कर देना। लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट ऐड करते हैं। हमने करना है क्या, दोबारा से हमने इसी इंडिकेटर को अप्लाई करना है। किस तरीके से करना है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है पेंसिल का आइकन के बराबर के अंदर ये आइकन, आपने यहाँ क्लिक कर देना। यहाँ क्लिक करने के बाद इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपने दोबारा से इसी इंडिकेटर को अप्लाई करना है। लेकिन याद रखना जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ 1 by 1 आपने इसी तरीके से करना है। अगर आप लोग दोनों इंडिकेटर्स को एक साथ अप्लाई कर लोगे तो फिर आप लोगों को इश्यूज देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया सेम आपने इसी तरीके से जो है इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो जो दूसरा इंडिकेटर हमने अप्लाई किया यहाँ पर हमें उसका कलर ब्लू देखने को मिला है। सिंपल हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी भी सेटिंग हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमें सेटिंग का बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें ब्लू कलर देखने को मिला है इस लाइन का। हम इस लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं। हम इसको जो है ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि ये जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करेगा बाय का करेगा। तो यहाँ पर मैंने कलर ग्रीन कर लिया और यहाँ पर जो इस लाइन की थिकनेस है उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। इस लाइन को जो थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और याद रखना इसके इनपुट के अंदर जो है ना हमने 9 ही सिलेक्ट रहने देना, इसको चेंज नहीं करना। सिर्फ इसका कलर चेंज करके इसकी लाइन की जो है थिकनेस हमने मोटी कर लेनी है ताकि हमें सही तरह नजर आ सके। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने 2 लाइन्स आ चुकी है। मैं आप लोगों को लाइव जूम आउट करके दिखाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। हमने 2 इंडिकेटर्स को अप्लाई किया, 1 by 1 हमने अप्लाई किया है। आपने भी इसी तरीके से करना है ना। अब हमें पता है किस तरीके से लगेगा कि हमने कॉइन को कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिला है, 2 लाइन्स देखने को मिल रही है। लेकिन लाइन्स के अंदर आपने देखना है इफेक्ट क्या देखने को मिला है हमें। अगर आप लोग लाइन्स को देखोगे तो यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। रेड लाइन पहले हमें ऊपर देखने को मिल रही थी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे क्रॉस ओवर होने के बाद रेड लाइन जो है ग्रीन लाइन के नीचे आ चुकी है। जैसे ही रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे आई तो उसके बाद यहाँ पर देखो गैप देखने को मिल रहा है। अब हमें बाइंग का सिग्नल किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे क्रॉस ओवर के बाद रेड लाइन नीचे आ चुकी है। रेड लाइन नीचे आने का मतलब ये कि अब हम बाय कर सकते हैं। अगर हमें सेकंड कंफर्मेशन करनी है तो यहाँ पर हमें गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे रेड लाइन ने क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर करने के बाद ये हमें गैप देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही हमें ये थोड़ा सा गैप देखने को मिले तो हम यहाँ से बाय कर सकते थे। अब मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर हमें एक सिग्नल देखने को मिला बाइंग का। रेड लाइन नीचे आ चुकी थी क्रॉस करके, यहाँ से हम बाय करते तो यहाँ पर हमें जो है गैप भी देखने को मिला। टारगेट हमारा क्या होता है, जिस तरह जो है ग्रीन लाइन ऊपर जा रही थी और हमें गैप देखने को मिल रहा था। लेट सपोज यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो प्राइस तकरीबन जो है ना ऊपर जाती हुई नजर आएगी। अब हमें सेलिंग किस तरह से करनी थी, यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ग्रीन लाइन ऊपर जा रही थी। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फिर अगेन क्रॉस ओवर किया और ग्रीन लाइन नीचे आ गई क्रॉस करने के बाद। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर हमें एक सेलिंग का सिग्नल मिल चुका था। अब हमें कॉइन कहाँ पर बाय करना था, जैसे हमें एक क्रॉस ओवर देखने को मिला हम यहाँ पर कॉइन बाय करते हैं। टारगेट क्या होता है, जैसे ही जो है ग्रीन लाइन नीचे आती है, नीचे क्रॉस ओवर करती है तो हम कॉइन को सेल कर देते हैं। और आपने इस गैप को भी याद रखना है। ये जो आपको गैप देखने को मिल रहा है ना, बाइंग के केस के अंदर गैप भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको कॉइन को सेल करना है, प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पर देखो गैप खत्म हो चुका है, क्रॉस ओवर देखने को मिला, फिर प्राइस यहाँ से नीचे ही आएगी। अगेन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे ग्रीन लाइन नीचे चल रही थी, ग्रीन लाइन ने क्रॉस ओवर किया रेड लाइन को। जैसे ही क्रॉस ओवर किया तो ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ मूव हुई। जब ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ मूव हुई तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा गैप भी देखने को मिला। हमें दोनों ही कंफर्मेशन मिल चुकी थी, ग्रीन लाइन ऊपर गई क्रॉस करके और गैप देखने को मिला। हम यहाँ से एक बाइंग कर सकते थे। बाय करते तो हमें प्रॉफिट कहाँ पर होता, जैसे ही ग्रीन लाइन ऊपर जाती, ऊपर जाने के बाद जैसे ही ग्रीन लाइन नीचे आने की कोशिश करती और यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर देखने को मिल जाता रेड लाइन का। रेड लाइन फिर ऊपर आ जाती तो फिर यहाँ पर देखो
प्राइस भी नीचे आती हुई हमें नजर आई। इसी तरह आप लोग लाइव भी चेक कर सकते हो, लाइव हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रही है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो रेड लाइन ने क्रॉस करके ऊपर आ गई, ग्रीन लाइन के ऊपर आई है, तो प्राइस देखो लगातार हमें नीचे ही जाती हुई नजर आ रही है। लाइव एक्यूरेसी आप लोग चेक कर सकते हो। अब जैसे ही हमें ग्रीन लाइन क्रॉस करके ऊपर जाती हुई नजर आएगी रेड लाइन के, तो हम दोबारा से बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर यही इंडिकेटर मैं आप लोगों को सिंपल और 2 वर्ड्स के अंदर समझाऊं तो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ग्रीन लाइन कहां पर देखने को मिल रही है और रेड लाइन कहां पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखो रेड लाइन चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइन को जो है ना क्रॉस ओवर करने के बाद ग्रीन लाइन नीचे आ जाती है तो यहाँ पर जो है ना प्राइसेस हमें नीचे जाती हुई नजर आएगी इस केस के अंदर। लेकिन अगर हमें बाइंग के केस को समझना है तो हमें इस तरीके से जो है ना ग्रीन लाइन देखने को मिलेगी और ग्रीन लाइन को नीचे क्रॉस करने के बाद रेड लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस ने फिर ऊपर की तरफ जाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये जो स्ट्रेटजी है मैंने आपको प्रोफेशनल तरीके से समझा दी, आपने किस तरीके से यूज करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को 1% भी इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर नहीं की तो लाजमी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।